वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का इस प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की युति सच में होगी क्या? महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक रणांगण में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संभावित युति चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है। दोनों नेताओं के समर्थक प्रचार कर रहे हैं कि अगर ये दोनों भाई साथ आ गए तो महाराष्ट्र में मानो एक बड़ा राजनीतिक क्रांति हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही भाई आज अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवसेना में हुई बगावत और विधानसभा चुनावों में करारी हार ने उद्धव ठाकरे का आत्मविश्वास हिला दिया है। वही लगातार पराजयों से राज ठाकरे को भी असमंजस स्थिति में लाकर खड़ा किया है। इसलिए अब आखिर प्रयास के तौर पर दोनों भाई एक हो जाए वाला भावनात्मक कार्ड खेलने की कोशिश शुरू की है। राजनीतिक स्वार्थ, बड़ा अहंकार और व्यक्तिगत मतभेदों की पृष्ठभूमि पर उद्धव और राज की युति सैद्धांतिक तौर पर संभव जरूर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बेहद कठिन दिखती है। राज ठाकरे के पास आज कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास लोकसभा और राज्यसभा में 5 सांसद, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक और मुंबई में 50 से ज्यादा कॉरपोरेटर है। उद्धव गट को मुंबई में लगभग 14% और मनसे को लगभग 6% वोटों का आधार है। इसलिए युति हुई तो फायदा उद्धव गुट को ही ज्यादा होगा, लेकिन सीट बंटवारे में राज ठाकरे कितनी और कैसी मांग करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। उद्धव चाहे या राज, आज दोनों का जमीनी वास्तव यह है कि एक दूसरे से वो काफी दूरी नजर आती है। दोनों अपने अपने चेलों से घेरे हुए उलझे रहते हैं। सामान्य कार्यकर्ताओं तक उनकी पहुंच ही नहीं होती पाती। दोनों का अंदाज यह रहता है कि हम आदेश देंगे और आपको मानना होगा। शिवसेना पिछले 30 साल से मुंबई महापालिका पर काबिज थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कई योजनाएं अधूरी रह गई। ठाकरे परिवार और उनके नगरसेवक अमीर होते गए, लेकिन जनता निराश हो गई। केवल मराठी मानुस और मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ने नहीं देंगे जैसी पुरानी टेप पर अब जनता भरोसा नहीं करती। सिर्फ बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर अब जनता को रिझाया नहीं जा सकता, क्योंकि नई पीढ़ी का शिवसेना से भावनात्मक जुड़ाव लगभग खत्म हो चुका है। मनसे की छवि गुंडागर्दी और हिंसक राजनीति वाली पार्टी के रूप में बनी हुई है। इससे राज ठाकरे की छवि भी सकारात्मक नहीं रही। मुंबई और उपनगरों में उद्धव और राज का प्रभाव क्षेत्र लगभग समान है। मजदूर वर्ग और कोंकणी समाज में दोनों का कुछ असर है, लेकिन दोनों के अहंकार बहुत बड़े हैं। सीट बंटवारे के समय अहंकार टकरा जाएंगे तो समझौता बेहद मुश्किल हो जाएगा। युति होने पर भी दोनों अपना अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहेंगे। अब मुंबईकर केवल भाषणों या भावनात्मक अपीलों पर भरोसा नहीं करते। उनके असली समस्या यह है जल भराव से मुक्त सड़कें, फेरी वालों से मुक्त फुटपाथ, ट्रैफिक की समस्या और लोकल ट्रेनों की भीड़, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और रोजगार की उपलब्धता। अगर राज और उद्धव की युति इन मुद्दों पर ठोस जवाब और भरोसेमंद योजनाएं नहीं देती तो उनको जनता का समर्थन मिलना असंभव है। महाविकास आघाड़ी कांग्रेस और राष्ट्रवादी राज ठाकरे के साथ युति करना चाहती है या नहीं, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। राज ठाकरे की उत्तर भारतीय विरोधी छवि उनके लिए चुनौती है। अगर मनसे विकास आघाड़ी में आती है तो मुस्लिम वोट बैंक कैसे रिएक्ट करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर उद्धव गुट, कांग्रेस, राष्ट्रवादी मनसे के साथ मिलते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। लेकिन अगर सिर्फ ठाकरे बंधु अलग अलग लड़े तो मुस्लिम, उत्तर भारतीय और गुजराती वोट खोने का खतरा उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ेगा।
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की युति सैद्धांतिक रूप में संभव है, लेकिन अहंकार, सीट बंटवारा और जनता की बदलती अपेक्षाएं, व्यक्तिगत स्वार्थ और उनकी पार्टी की छवि, इन सबसे कारण व्यावहारिक रूप में इसकी संभावना बहुत कम है। आगामी मुंबई और अन्य महापालिका चुनावों में अगर वे जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं तो केवल भावनात्मक अपीलों से काम नहीं चलेगा। उन्हें ठोस विकास योजनाएं और पारदर्शी राजनीति दिखानी पड़ेगी। आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत निर्णायक साबित होने वाले हैं। उद्धव और राज ठाकरे सचमुच साथ आएंगे या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन मुंबईकरों के लिए विकास और विश्वास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा।